क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसी महान महिलाएं थीं जिन्होंने वेदों के मंत्र लिखे, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया और समाज को ज्ञान की रोशनी से जगमगाया? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक फैक्ट्स पर, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। प्राचीन भारतीय ऋषिकाओं की दुनिया में ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने न केवल वेदों के मंत्रों की रचना की, बल्कि समाज को ज्ञान, भक्ति और आत्मा के रहस्यों से भी परिचित कराया। तो चलिए आज जानते हैं गार्गी के तर्क, मैत्रेयी के आत्मज्ञान और सुलभा की शिक्षा के साथ उन सभी ऋषिकाओं की कहानियां जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को समृद्ध किया। कृपया वीडियो अंत तक देखिए। ऋषिका एक संस्कृत शब्द है जो विशेष रूप से प्राचीन भारतीय संस्कृति में महत्व रखता है। यह शब्द ऋषि से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान, सत्य और दिव्यता को धारण करने वाला। ऋषिका शब्द का प्रयोग महिला ऋषियों के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपनी गहन विद्या और दिव्य ज्ञान से समाज को प्रेरित किया। ऋषिकाएं वेदों के मंत्रों की रचनाकार थीं और समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इन ऋषिकाओं ने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि ध्यान, योग और शिक्षा के माध्यम से मानवता को अनमोल योगदान दिया। महिला ऋषि या ऋषिका का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। कई ऋषिकाएं वेदों के मंत्रों की रचयिता थीं, जैसे कि लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी और अपाला। ऋषिकाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शिका थीं, बल्कि वे समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त और प्रेरणादायक बनाती थीं। ऋषिकाओं ने शिक्षा, ध्यान और योग के माध्यम से मानवता को अद्वितीय योगदान दिया। यहाँ प्रमुख ऋषिकाओं का विवरण उनके योगदान और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत है। गार्गी वाचकनवी वचक्कू ऋषि की पुत्री थी। उनका नाम गार्गी उनके गोत्र गार्गे के आधार पर पड़ा। गार्गी एक महान विदुषी थी, जिन्होंने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि के साथ तत्व ज्ञान पर चर्चा की। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या पर चर्चा के लिए एक सभा आयोजित की थी, जिसमें कई महान ऋषि उपस्थित थे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी और उनसे ब्रह्मांड के मूल तत्वों और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में गहन प्रश्न पूछे। उनका तर्क और ज्ञान बृहदारण्यक उपनिषद में संरक्षित है। गार्गी भारतीय समाज में महिलाओं की विद्वता और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। ऋषिका मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और एक विदुषी थी। उन्होंने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर गहन प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच आत्मा और अमृतत्व पर संवाद प्रसिद्ध है। मैत्रेयी ने आत्मज्ञान को स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक बताया। उन्होंने दिखाया कि धन और भौतिक सुख स्थायी नहीं है, केवल ज्ञान और मोक्ष ही अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं। ऋषिका लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। वह विदर्भ के राजा की पुत्री थी, जो बाद में ऋषि अगस्त्य से विवाह कर तपस्विनी बनी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा द्वारा रचित सूक्त का उल्लेख मिलता है। उन्होंने मंत्रों के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन की बात की। लोपामुद्रा ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। अगस्त्य और लोपामुद्रा की कथा को विभिन्न पुराणों जैसे वायु पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से वर्णित किया गया है। ऋषिका अपाला का वर्णन मुख्य रूप से वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद में मिलता है। अपाला उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंद्र की स्तुति करते हुए मंत्रों की रचना की। कथाओं के अनुसार अपाला एक गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित थी। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या के माध्यम से इंद्र को प्रसन्न किया और इंद्र ने उनकी त्वचा रोग को ठीक कर दिया। अपाला की कथा वैदिक साहित्य में महिला ऋषियों के योगदान का प्रमाण है। अपाला ने दिखाया कि तप और साधना के माध्यम से कोई भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचनाकार ऋषिका विश्ववारा ने सृष्टि और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला। उनकी रचनाएं
ज्ञान और प्रकृति के संतुलन पर केंद्रित थीं। ऋषिका विश्वबारा का योगदान वैदिक युग में महिलाओं की विद्वता और धार्मिक नेतृत्व का प्रमाण है। वे आज भी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और ज्ञान का प्रतीक हैं। ऋग्वेद में उनके मंत्रों और सूक्तों को उच्च स्थान दिया गया है। ऋषिका सुलभा ने राजा जनक को अद्वैत वेदांत पर शिक्षित किया। उन्होंने बताया कि आत्मा न पुरुष है न स्त्री। उन्होंने स्त्रियों के ज्ञान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। आत्मा अजर अमर है और इसे बाहरी वस्तुओं से नहीं पहचाना जा सकता। उन्होंने बताया कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी वस्त्र त्यागने में नहीं, बल्कि मन की वासनाओं और अहंकार का त्याग करने में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में इन ऋषिकाओं के मंत्रों और संवादों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इनके विचार महाभारत, रामायण और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। ऋषिकाएं न केवल वेदों के मंत्रों की रचनाकार थीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अग्रणी थीं। इनका योगदान आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन ऋषिकाओं ने यह सिद्ध किया कि महिलाएं न केवल पारिवारिक जीवन में, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक विचारों में भी समान रूप से भाग ले सकती हैं। ऋषिका शब्द का अर्थ आज भी उन महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है जो ज्ञान और सशक्तिकरण का प्रतीक बनती हैं। आज ऋषिका एक नाम के रूप में भी प्रचलित है, जिसका अर्थ है ज्ञान की देवी या आध्यात्मिक स्त्री। इस वीडियो में आपने सुनी ऋषिकाओं के अद्भुत योगदान की कहानी, जो आज भी हमें ज्ञान, सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।